गांव की ओर अब कोरोना चल चुका है। हफ्ते भर में संक्रमित केसों में चिंताजनक तेजी देखी जा रही है। गांव में नए मामलों में भारी उछाल दिख रहा है। सहारनपुर अमरोहा में तेजी देखी जा रही है। आजमगढ़ देवरिया में मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। जालौन पीलीभीत में भी गांव में संक्रमण फैला है। अंबेडकर नगर के भी गांव में संक्रमण बढ़ रहा है। 1 मई और 7 मई के नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में 1 मई को 274 आंकड़ा था, जबकि 7 मई को बढ़कर 1122 केस पहुंच गए। देवरिया में 1 मई को 239 केस थे, 7 मई को ये बढ़कर 579 हो गए। देवरिया के एक गांव में 15 दिन में 19 मौतें भी हुई हैं। अधिकतर सांस फूलने से लोगों की मौत हुई है। भागलपुर ब्लॉक के अड़ीला गांव में 19 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में अब किस तरह से वायरस विस्फोट हो चुका है, ये आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं। 1 मई से 7 मई के आंकड़ों का अगर आकलन किया जाए तो तस्वीर और अंतर साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से अब ग्रामीण अंचलों में लगातार संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अमरोहा से आपको अगला अपडेट बता रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस का कहर जारी है। 24 घंटे में जिले में कोरोना से 15 मौतें हुई हैं। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा की भी मौत हुई है। बीजेपी नेता राजीव शर्मा की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में 441 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है, जहां पर नेपाल बॉर्डर के थारू इलाकों में बीमारी फैली है। सैकड़ों के पार बुखार खांसी जुकाम से लोग परेशान हैं। सांस की परेशानी से भी कई लोगों की मौत हुई है। बीमार पीएचसी लोगों का इलाज नहीं कर पा रही। सीमा से सटे कई गांवों के सैकड़ों लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चुनौती बढ़ती जा रही है। आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि कितनी हालत यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक भी हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं। शारिक, जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, सीमावर्ती इलाका है, चुनौती बढ़ चुकी है, सियासी से संभल नहीं रहा, तो ऐसे में संक्रमण कैसे काबू में आएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए नेपाल बॉर्डर जो इलाका है वो शहर मुख्यालय से जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बॉर्डर 120 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जहाँ पर दर्जनों की संख्या में गांव हैं। ऐसे में चूंकि बुखार जुकाम और खांसी इन इलाकों में फैल चुकी है, तो लोगों को जो परेशानी है वो और भी बढ़ चुकी है। कहने को तो गवर्नमेंट फंड पीएचसी है वहाँ पर, लेकिन वो जो वहाँ पर इलाज दिया जा रहा है वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। ऐसे में लोगों के सामने बड़ी दुश्वारी है। किसी तरह की कोई जांच वहाँ पर नहीं हो रही है, ना ही फोकस टेस्टिंग का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तो ऐसे में तमाम सारी दिक्कतें जो लोगों के सामने हैं, और यही वजह है जिसके चलते जो चूँकि उनको पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते उनकी मौत भी हो जा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या अभी तक जो देखने वाली आई है, जैसे कि पंचायत चुनाव भी बीता है अभी हाल में, उसके बाद जिस तरह से कोरोना का मूवमेंट है गाँवों की तरफ, तो यहाँ पर जो पलिया तहसील का इलाका है, जहाँ पर ये तारू जनजात के लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये देखने वाली बात ज़रूर शैलेंद्र होगी, चूँकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है और जहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाती थी, फोकस डेवलपमेंट की बात की जाती थी, लेकिन जो फोकस डेवलपमेंट के साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर होनी चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं शैलेंद्र। बिल्कुल शारिक, लेकिन चुनौती ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा था लखीमपुर में लोगों ने यहाँ पर मुहिम छेड़ी थी फेसबुक पर, अब उसका थोड़ा असर ज़रूर हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर चालू करने की बात कही जा रही है, लेकिन सीएचसी के स्तर इस लायक नहीं है कि वो इस संक्रमण की रफ्तार को थाम सके। हाँ बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ये ज़िले के लिए एक राहत भरी खबर ज़रूर है। जिस तरह से लोगों ने एक मुहिम चलाई थी ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए और ज़िले को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए, तो वो रंग लाती हुई दिखी है। और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि 5 से 6 टन ऑक्सीजन लेकर एक टैंकर यहाँ पर आने वाला है, जो करीब 500 की मात्रा में सिलेंडर्स को भर सकेगा। हालांकि इस रिफिलिंग प्लांट की कैपेसिटी तो ज़्यादा है। तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी बॉर्डर इलाके का बात की थी, वहाँ पर जो सेवाएँ हैं स्वास्थ्य की, वो लोगों के लिए नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। एक पीएचसी के सहारे आप रह नहीं सकते, और पीएचसी पर भी वहाँ पर डॉक्टर की तैनाती बताई जा रही है, लेकिन वहाँ पर इलाज जो कर रहा है वो फार्मासिस्ट ही है। तमाम तरह के संसाधन जो पीएचसी पर नहीं हो सकते सीएचसी पर होते हैं। हालांकि जो सीएचसी की दूरी है, सीएचसी पलिया इलाके में है, तो वो दूरी भी 30 से 35 किलोमीटर की है। ऐसे में आप सोचिए ज़रा, किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कोई गंभीर दशा बीमारी से ग्रस्त है,
उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। जाहिर सी बात है, चूंकि ऑक्सीजन की किल्लत है, तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, तो उसकी सांसें बिल्कुल ज़रूर जो शारिक, है, ये चुनौती जैसा है कि यहाँ कई पर सारी शहर के सामने कि मौतें तो ग्रामीण अंचल में, सीमावर्ती इलाके में जो जनजातियां रहती हैं उनमें भी संक्रमण फैल रहा है और माकूल व्यवस्था है नहीं कि महामारी को रोका जा सके। प्रबल हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरोहा से और साथ ही दिल्ली से रवि भी अब हमारे साथ हैं। प्रबल, आपका रुख करेंगे अमरोहा में जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं। ये संकेत मिल रहे हैं कि संक्रमण अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है और कल एक बीजेपी नेता की भी मृत्यु हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैलता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर अब संक्रमण पहुंच चुका है। रोजाना करीब 10 से ऊपर यहाँ पर मौत हो रही है। शैलेंद्र, अगर पिछले 24 घंटे की यहाँ पर बात करें तो करीब 15 यहाँ पर लोगों की मौत हुई है और यह मौतें लगभग 30 से 35 साल 40 साल तक के लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। हाल ही में सुबह एक बीजेपी जो जिला उपाध्यक्ष थे राजीव शर्मा, उनका भी कोरोना से निधन हुआ है। 8 दिन पूर्व वह कोरोना संक्रमित हुए थे और इतनी जल्दी ही उनका निधन हो गया है। वह एक प्रधानाचार्य भी थे और अपना खुद का एक डिग्री कॉलेज चलाते थे। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। शैलेंद्र, एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अमरोहा जिले में जो ऑक्सीजन की कमी है वो यहाँ पर लोग उससे जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत काफी यहाँ पर है। जो कोविड अस्पताल है वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि यहाँ पर न ही ऑक्सीजन है और न ही बेड है। कल हमने यह खबर अपने चैनल पर प्रमुखता से चलाई थी। बिल्कुल प्रमाण, ये हालात अमरोहा के हैं, लेकिन इस बीच हमें ताजा अपडेट ये भी मिल रहा बरेली से कि केंद्रीय मंत्री ने सीएम को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री का भी फोन अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कलई खोली है। मंत्री गंगवार समेत विधायकों ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम को लिखे गए पत्र में ये बात उन्होंने कही है। महत्वपूर्ण अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, ये बात संतोष गंगवार ने कही है। रेफरल के नाम पर मरीज यहाँ पर भटकते रहते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ये पत्र सीएम को लिखा है और ये कहा है कि किस तरह से मरीज भटकते रहते हैं, अधिकारी यहाँ पर फोन ही नहीं उठाते हैं। रवि लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, केंद्रीय मंत्री ने जो यहाँ पर शिकायत की है, जो पत्र लिखा है, वो कलई खोला यूपी में हेल्थ सिस्टम का कि केंद्रीय मंत्रियों की भी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे में संक्रमण में कैसे यहाँ पर सिस्टम दुरुस्त होगा? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ये कहा जा सकता है फहरिस्त बड़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक खत लिखते हैं, उसके बाद प्रदेश सरकार में मंत्री खत लिखते हैं, अब केंद्रीय मंत्री खत लिख रहे हैं कि यूपी के अधिकारी जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं उनकी बात नहीं सुनते। तो सोच सकते हैं कि कितनी बद से बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई है। जब ये बात केंद्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं, संतोष गंगवार जिनका कद बहुत बड़ा है, केंद्र की बात करें या फिर संसदीय क्षेत्र की बात करें या फिर उनके एक्सपीरियंस की बात करें, तो बहुत बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं संतोष गंगवार, वो जब खत लिख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब होगी। आम जनता की क्या स्थिति होगी जब केंद्रीय मंत्री का फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो आम जनता तो तड़प तड़प कर जान दे ही रहे। तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं कुछ पैरवी किया जाए, कुछ लोग तक मदद पहुंचाई जाए, स्वास्थ्य विभाग कुछ मदद पहुंचाए। पर जब स्वास्थ्य विभाग केंद्रीय मंत्री का फ़ोन नहीं उठाता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तो आम जनता तो सोच से परे कि उनकी बात भी वहाँ तक पहुँच भी पाती होगी। तो स्थिति बद से बदतर होते जा रही है उत्तर प्रदेश की, और ख़ासतौर पे अब जब गांव-गांव तक कोरोना जब फैल चुका है और जब तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फ़ोन ना लेते हैं, वो बात करने को तैयार नहीं है और एक से एक कहीं ना कहीं फरमान जारी कर देते हैं। कोई कहता है रिपोर्ट लेकर आओ, कोई कहता है RT-PCR करवाओ। जब व्यवस्थाएं ही नहीं है RT-PCR करवाने की, तब कोई कैसे व्यवस्था RT-PCR कैसे कराएगा और पहुंचेगा अस्पताल में दाखिला के लिए? फिलहाल ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए, तो कहते हैं RT-PCR लेकर आओ, और अगर RT-PCR है तो कुछ और कह देते हैं लेकर आओ। तो इस तरह से टहलाने और बहलाने फुसलाने की लगातार काम हो रहा है। और अब केंद्रीय मंत्री सामने आए तो जाहिर सी बात है स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक। इससे पहले प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने खत लिखा था और स्थिति चिंताजनक बताई थी। अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार खत लिख रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब सब चीज़ें कहीं ना कहीं भगवान बिल्कुल रवि, यही है कि अगर केंद्रीय मंत्री भी इस तरह की शिकायत कर रहा है, सीएम को पत्र लिख रहा है, तो समझना चाहिए कि हालात क्या हैं, अधिकारी किस तरह से कोरोना काल में भी लापरवाह बने हुए हैं। और चलिए आपको देश में कोरोना का अपडेट बता देते हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार